दोस्तों, आज का वाकया एक ऐसे गरीब मछेरे का है जिसे सुनकर आपके होश अलिफाड़ जाएंगे। एक दिन जब इस गरीब मछेरे ने दरिया में जाल फेंका तो मछलियों की जगह दरिया से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकल आई। मछेरा पहले तो इस लड़की को देखकर डर गया, मगर हसन के लालच में इसे अपने घर ले आया। लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो लड़की इसके घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तबाही बनने वाली है। फजर की अजान की आखिरी सदाएं अभी फिजा में गूंज रही थीं। मछेरा रमजान अपनी पुरानी लकड़ी की कुश्ती में बैठा था। आंखों में थकन थी मगर दिल में सुकून। इसकी जिंदगी सादा थी। सुबह दरिया, दोपहर जाल, शाम घर और रात दुआ। इसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। आज रिस्क में बरकत देना। इसने जाल दोनों हाथों से थामा, लम्हा भर रुका, फिर पूरे जोर से दरिया में अलिफा चेल दिया। جاء رلتا وأندر غائب ندلم حذر دري غر معمول حد تخموشتا। रमजान ने रस्सी खींचना शुरू की मगर इस बार जाल अजीब हद तक भारी था। सुब्हानल आतिना वज़न अल-खिरर। इसने पूरी ताकत लगाई। इसके बाजू तन गए। ما ترسن أبرئ حالان موسم سرد تا। जाल आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आया और फिर रमजान का दिल जैसे रुक गया। जाल में मछलियां नहीं थीं बल्कि एक लड़की थी। इनात खूबसूरत जुवान। इसके लंबे सियाह बाल पानी में भीगकर इसके चेहरे से लिपटे हुए थे। जिस्म इसन सफिद जिस इन दिन रात। पलकें बंद जैसे गहरी नींद में हो, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, पुरस्रार और पुरकशिश। रमदान द लम्हा तसातिरा। इसकी नजरें लड़की के चेहरे से हिट नहीं पा रही थीं। ये दरिया में कहां से आई? वो घबरा कर झुका और कांपते हाथों से इसकी नब्ज टटवली। मुद्दम सदुन वजंदा। रमजान के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, खौफ भी और हैरत भी। इसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। इसके दिल में लम्हा भर को वसवसा सा आया, ये इंसान है भी या कुछ और। मगर फौरन इसने खुद को झटका, नहीं, ये किसी की बेटी है, किसी की अमानत है। इसने एहतियात से इसे जाल से आज़ाद किया। इसका जिस्म ठंडा था जैसे देर तक पानी में रहने से बर्फ हो गया हो। रमजान ने अपना शाल आतार कर इस पर डाल दिया। कुश्ती किनारे लाने तक इसका दिल तेज धड़कता रहा। इबूर तरह बिदार नवता। चंद लोग दूर कहीं अपने मवेशियों को खौल रहे थे। रमजान नहीं चाहता था कि कोई इसे इस हालत में देखे। सुअलात उत बत बिंत। इसने कुश्ती को एक सुनसान किनारे पर रोका। वो अकेला इस लड़की को अलिफाटे नहीं पा रहा था। इसने पहले इसे दोनों बाजुओं से सहारा देकर अलिफाटेनी की कोशिश की मगर फिसल गया। इसका दिल जोर से धड़का कि कहीं लड़की दोबारा जमीन पर ना गिर जाए। आखिरकार वो करीबी खेतों की तरफ दौड़ा जहां इसकी पुरानी गधा गाड़ी खड़ी थी। दसुस्त जैलिर राता। आज तुझे भी इम्तिहान देना है दोस्त, रमजान ने बेइख्तियार कहा और रमजान गाड़ी लेकर वापस किनारे आया। एहतियात से इसने पहले गाड़ी में पुराना बोरा और कंबल बिछाया, फिर बड़ी नरमी से लड़की को अलिफाटे आलिफ। इसके भीगे बाल रमजान के हाथों से लिपट गए। एक लम्हे को इसे लगा जैसे इसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई हो। ववना मुरल बिदुस्तूर बिवुश्त। रमजान ने इसे गाड़ी में लिटा दिया, कंबल से ढांप दिया और गधे को आहिस्ता आहिस्ता हाँकने लगा। रास्ते पहियों के नीचे मिट्टी चरचरा रही थी। हर झटके पर रमजान का दिल काम जाता कि कहीं इसे तकलीफ ना हो। वह बार बार मर्दता। हर बार इसकी नज़र लड़की के चेहरे पर ठहर जाती। इतनी खामोशी, इतनी खूबसूरती, जैसे किसी कहानी की शहजादी हो। मुर आजिबतवा अलतलता अनरे दा बिनूर ननल। रमजान ने लगाम खींची। वाह ले, मगर गधा आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। इसकी आंखें फैली हुई थीं जैसे वो किसी अनदेखे खौफ को देख रहा हो। इसी लम्हे हुआ का तेज झोंका आया। दरिया की समत से सर्द लहर अलिफाटे। रमजान ने बेइख्तियार पीछे देखा। लड़की की पलके लम्हा भर को हल। रमजान का सांस रुक गया। मुर अललिम्हा वरसतुआ। मेरा वहम है, इसने खुद को तसल्ली दी। वो गधे को जबरदस्ती आगे लेकर चला। रास्ते भर इसे महसूस होता रहा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, मगर जब भी वो मुड़कर देखता, सिर्फ खाली रास्ता और दूर बहता दरिया दिखाई देता।
गांव के करीब पहुंचते ही सूरज पूरी तरह निकल आया था। रमजान ने गहरी सांस ली। ألا خررنا. इसे नहीं मालूम था कि वो अपने घर सिर्फ एक बेहोश लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी तकदीर लेकर जा रहा है जो पूरे गांव की तारीख बदल देगी। और दरिया की लहरें इसके पीछे जैसे मुस्कुरा रही थीं। घर का दरवाज़ा खुला तो इसकी बीवी फातिमा चौंक कर बोली, रमज़ान. ये कौन है? रमज़ान ने जवाब दिया, दरिया में मिली थी, जिंदा थी, इसलिए ले आया। फातिमा की पेशानी पर बिल पड़ गए। لوا. والي وسبدمان را. مصيبة مالو لآي أو. रमज़ान ने नरमी से जवाब दिया, मैंने इंसानियत के नाते मदद की है। फातिमा ने आह भरी मगर खामोश हो गई। रात गए लड़की को होश आया। इसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नूर है। इसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। ألي صبح إولنا خبر مل. रमज़ान के मवेशी मुर्दा पाए गए। सबके गलों पर एक ही तरह के दो गहरे निशान थे। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में पड़ोस के घरों में भी यही हादसा होने लगा। لو سروشل. ये कोई आसेब है, ये दरिया का कहर है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। फातिमा के दिल में अब खौफ ने जगह बना ली थी। वो नूर की हर हरकत को गौर से देखने लगी। نور दिन برخموش را. मगर इसकी आंखें जैसे हर चीज को परख रही हों। कभी वो सहन में बैठी खाली फिजा को तकती रहती। بأن مصرا ده. एक रात फातिमा की आंख खिल गई। इसे यूं लगा जैसे किसी के चबाने की आवाज आ रही हो। वो आहिस्ता से उठी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दरवाजे की ओट से झांका तो दिल दहुल गया। نور زمن ربت. इसके हाथ में कच्चा गोश्त था और वो इसे वहशियाना अंदाज में चबा रही थी। इसके होंठों पर सुर्खी फैल चुकी थी। آني نموى مرم عجبت. फातिमा के मुंह से दबी चीख निकल गई। अगले दिन फातिमा ने नूर को दरिया के किनारे खड़ा देखा। वो पानी की तरफ झुककर सरगोशी कर रही थी, जैसे कोई इसे जवाब दे रहा हो। पानी की लहरें गैर मामूली अंदाज में हल रही थीं। कुछ दिन बाद गांव का एक नौजवान मुर्दा पाया गया। لر ودور نشان. पंचायत मस्जिद के सहन में बैठी थी। शाम का वक्त था मगर फिजा में अजीब घुटन थी। लोगों के चेहरे सख्त थे, आंखों में खौफ और गुस्सा मिला हुआ था। ارترف سروش أورت. الجنور. أبو إنسان. ये सब उसी मनहूस लड़की का साया है। إبوة شخص لر و. رمضان. तुमने इसे घर में रखा हुआ है। अगर वो पाक है तो ये आफात क्यों हो रही हैं? रमज़ान का गला खुश्क था मगर आवाज मजबूत थी। मैं इसे दरिया से निकाल कर लाया था। وبيوشتا. वो किसी का नुकसान नहीं कर सकती। हुजूम में शोर मच गया। نيلو أس. ورنم خود نل. रमज़ान ने सर हिला दिया। मैं किसी बेसहारा को दरवाजे से नहीं धकेलूंगा। उसी जिद ने आग में तेल डाल दिया। शाम ढले दर्जनों आदमी रमज़ान के घर के बाहर जमा हो गए। हाथों में पत्थर, लाठियां और कुछ के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। फातिमा दरवाजे के पीछे कांप रही थी। पहला पत्थर दरवाजे से टकराया। दूसरा. फिर बारिश की तरह पत्थर बरसने लगे। अचानक फिजा में सन्नाटा सा छा गया। एक पत्थर जो पूरी ताकत से फेंका गया था, दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जैसे किसी अनदेखे हाथ ने रोक लिया। वो हवा में मुड़ा और पलटकर सीधा फेंकने वाले के माथे पर लगा। बुलंद हुआ. दूसरा तरबला. तीसरा। अब लोग खुद अपने ही पत्थरों से जख्मी होने लगे। किसी के बाजू से खून बहने लगा, किसी की पेशानी फट गई। ये जादू है। बैव। चंद ही लम्हों में हुजूम मुंतशिर हो गया। लुल खाली हुआ. घर के अंदर फातिमा की आंखों में आंसू थे। मैं अब यहां नहीं रह सकती। रमज़ान ये इंसान नहीं है। रमज़ान खामोश रहा. दिल में खौफ था मगर यकीन भी। फातिमा ने कपड़े समेटे, आखिरी बार घर को देखा और बगैर पीछे मुड़े चली गई। दरवाज़ बंद हुआ. अब इस घर में सिर्फ दो सांसें बाकी थीं, एक गरीब सादा दिल मछेरे की और दूसरी पुरस्रार नूर की। मजीद अमवात ने गांव की नींद छीन ली। हर सुबह किसी ना किसी घर से बैन की आवाज अलिफाटे थी और हर लाश के गिले पर वही दो गहरे निशान होते। खौफ अबी अफवान. हक़ीक़त बनता.
آخرکار فیصلہ ہوا کہ ایک بزرگ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ شام ڈھلے مسجد کے صحن میں مجمع لگا ہوا ساکت تھی، جیسے انتظار میں ہو۔ نور کو بیچ بٹھایا گیا۔ وغر معمول طور الرسند آني جواء رسفد بسم الله۔ مولوی صاحب نے تلاوت شروع کی۔ آواز صاف اور مضبوط تھی۔ ابتدا میں کچھ نہ ہوا، پھر نور کی پلکیں تیزی سے جھپکنے لگے، اس کی انگلیاں مٹھیوں میں بدل گئیں۔ سنس بیروا۔ اچانک اس کا جسم جھٹکے سے کانپا، اس کی آواز بدل گئی، گہری، کھردری، جیسے کسی کنویں کی تہ سے نکل رہی ہو۔ میں نور ہوں، وہی نور جسے 28 برس پہلے اسی گاؤں کے مردوں نے دریا میں پھینکا تھا۔ مجمع عرسنا طاروا۔